अरुण भाई, ये जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस पे इसका क्या अफेक्ट पड़ा है इंसानी जिंदगी में? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपने परेशान हो जाना है। मेरे पास एक अभी लेटेस्ट केस आता है, एक फैमिली आती है, वो कहती है कि सिस्टर है, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू उसकी दोस्ती हो जाती है किसी एक अननोन पर्सन के साथ। इस फीमेल के 3 अदद बच्चे भी हैं। इस लड़की की एज 32 ईयर्स है, टिकटॉक बनाती है, अच्छी खासी इसकी फॉलोशिप है। जो लड़का है बॉयफ्रेंड उसका, उसने उसको इस लेवल पे ले आया कि वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूं, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अच्छा। लड़की इस लेवल पे वो ट्रैप हो चुकी हुई थी। अच्छा। कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे नहीं छोड़ रहा, तुम इससे मेरी जान छुड़वाओ। दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हस्बैंड को रास्ते से हटा देते हैं। अरुण भाई, ये जो मुख्तलिफ ऐप्स हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इस पे इसका क्या अफेक्ट पड़ा है इंसानी जिंदगियों पे? कहाँ पे बात जाके खड़ी होती है? जो दोस्ती या कोई रिलेशनशिप हो जाता है, क्या अफेक्ट किया है हमारी जिंदगी में? बड़ा सेंसिटिव इशू आपने डिस्कस करने के लिए बोल दिया है। जी जी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आपने परेशान हो जाना है कि ये एक दोस्ती स्टार्ट होती है। असल में इसको अगर हम थोड़ा सा और रिफाइन करें ना, तो हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये होना चाहिए कि ये जो एप्लीकेशंस टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इसने हमारी जिंदगियों पे स्पेशली विद द फीमेल्स क्या असर डाला है, क्या उन्होंने उसमें से गेन किया है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं, ये बात हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी। मेरे पास एक अभी लेटेस्ट केस आता है, एक फैमिली आती है, वो कहती है कि हमारी जो सिस्टर है जी, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू उसकी दोस्ती हो जाती है किसी एक अननोन पर्सन के साथ। मैं किसी कैरेक्टर का नाम नहीं ले रहा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दोस्ती हो जाती है और उनके दरमियान एक बाउंडिंग हो जाती है। बाउंडिंग होने के बाद इस फीमेल के 3 अदद बच्चे भी हैं। इसकी एज 32 ईयर्स, इस लड़की की एज 32 ईयर्स है जी। टिकटॉक बनाती है, अच्छी खासी इसकी फॉलोशिप है। अच्छा जी। 3 अदद बच्चे हैं उसके, 2 बेटियां 1 बेटे। अच्छा, 3 बच्चों की माँ, 32 ईयर एज। जी। ओके। उसकी दोस्ती टिकटॉक से एक लड़के से हो जाती है जी। और उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। ओके। ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब आप अंडरस्टैंड कर लें, इन एवरी सेंस उनका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा। मैं अब समझने वाले के लिए काफ़ी है। इन एवरी सेंस उनका रिलेशनशिप अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस्टेब्लिश हो जाता है। वो चीज़ उसके हस्बैंड को पता लग जाती है। अच्छा, लड़की के शौहर को पता लग जाती है। जी, ठीक हो गया। अब देखें, वहां से उनके दरमियान एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। जी, ठीक है। जो उसका बॉयफ्रेंड है वो ज्यादा शार्प था और वो उस लड़की को बेहतर तरीके से मोल्ड कर गया, कंट्रोल कर गया, या उसके दिमाग से खेल गया। अच्छा। या जिस तरह से भी उसको प्रॉपरली उसने ग्रैब कर लिया। वो 3 बच्चों की माँ, 32 ईयर्स की जो लड़की है उसको, ठीक हो गया। जितनी मर्जी वो तेज थी, जैसे मर्जी थी, उसने उसको, जो लड़का है बॉयफ्रेंड उसका, उसने उसको इस लेवल पे ले आया कि वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूं और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अच्छा। आप ये सारा कुछ प्ले कहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कैसे चल रहा है? ऐप से, टिकटॉक से चल रहा है ना? टिकटॉक से चल रहा है। कम्युनिकेशन उनकी सारी वहां पे है, सब कुछ है। आपको मजे की बात बताऊं, स्टोरी में आगे क्या हुआ? क्या? आपने कानों को हाथ लगा लेना है। हुआ क्या, बताए तो सही। उस लड़की इस लेवल पे वो ट्रैप हो चुकी हुई थी। अच्छा। कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि मेरा हस्बैंड तो मुझे नहीं छोड़ रहा, तुम इससे मेरी जान छुड़वाओ। ये स्टेटमेंट की समझ आई आपको? आगे समझ। इससे आगे सुने क्या हुआ। जी जी, बताएं। उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको भी जो लव का फैक्टर है ना, या मैं इसको आसान कर देता हूं, उसके लिए भी जो लस्ट का फैक्टर था ना, वो इस लेवल पे जा चुका था कि उसने, दोनों ने मिलकर प्लान किया कि हस्बैंड को रास्ते से हटा देते हैं। यानी इस लेवल तक पहुंच गए? यस। एक टिकटॉक की दोस्ती, 13, 14, 15 साल की शादी का रिलेशन, 2 महीने की सो कॉल्ड मोहब्बत की बेस के ऊपर इस सिचुएशन में आ गया कि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो, उसने फायर मारे। किसको पता है? किसको? इसी लड़की के हस्बैंड को।
अच्छा, यानी इन्होंने आपस में पहले प्लान किया और फिर अपने शोहर को फायर मरवा दिया। हो। सारा काम प्लांटेड था। करने वाला कौन है? 3 बच्चे उस शोहर में से, 32 साल उसकी उम्र, और दिमाग ऐसे कर दिया उसका कि उसने अपने ही शोहर को फायर मरवा दिया। यस। फिर क्या हुआ? शोहर मर वो देखिए, उसने उसको इस लेवल पे ट्रैप किया। लड़की के जो उसका बॉयफ्रेंड है, मैं उसको एक्स कह रहा हूँ। अच्छा जी। एक्स ने उस लड़की वाई को इस लेवल पे ट्रैप किया हुआ था कि वो कहती थी कि तू ही मेरा सब कुछ है। हाँ, सब कुछ। देखो जरा, एंड पता क्या हुआ? मर गया, फायर लग गया। नहीं, अच्छा, वो रब्बो बच गया। फिर रब्बो बच गया, 3 फायर लग गए। देखो, जिसको अल्लाह रखे। अब वो सिचुएशन वहां जाती है, वो हॉस्पिटल भी जाती है। फायर लगने के बाद हॉस्पिटल भी जाती है। जाने के बाद वहां पे हस्बैंड से वो जब देखती है तो वो उसकी आंखें खुल जाती हैं कि ये तो मेरे बच्चों का बाप है, इसने तो जरा सारा कुछ ऐसे हुआ। वो खुद ही स्टेटमेंट दे देती है पुलिस को कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है। पुलिस का काम आसान हो गया। खुद ही बता दिया कि मैंने, उसने खुद ही बताया, पुलिस का काम आसान हो गया। वहां पे जनाब जब सिचुएशन में आते हैं तो जब वो लड़के को पकड़ते हैं तो वो बताता है कि जनाब ये काम मैंने सिर्फ इसके साथ नहीं किया, मेरा सिर्फ इसके साथ अफेयर नहीं है, मेरा बहुत सारों के साथ है। नहीं, आप ये देखो, 14 साल की शादी, 3 बच्चे, मियाँ बीवी का रिलेशन, और इतनी उसकी ताकत थी एक ऐप की दोस्ती पे, एक टिकटॉक की दोस्ती पे, कि उसने अपने शोहर को बिल्कुल फायर लगवा दिए कि मर जाए, दफा हो जाए मेरी जिंदगी से। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि फायर लगा किसने, मारा किसने। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि अच्छा, फिर आगे इस क्या हुआ? एप्लीकेशन, वो बच गया हस्बैंड बच गया जी, एक्स पकड़ा गया। ओके, वाई की स्टेटमेंट पे एक्स पकड़ा गया। उससे जब पूछा गया कि भाई तुमने किसके कहने पे ये फायर मारा जी, उसने कहा कि मैं क्योंकि वाई के साथ मोहब्बत करता हूं और मैंने वाई को पाना है तो मैंने उसके हस्बैंड को साइड पे लगाया ताकि मैं वाई को पालूं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि फीमेल कितनी आसानी से उस सारी सिचुएशन में फंस गई, अरेस्ट हो गई, कोर्ट में गए, बेल अप्लाई हो गई। बेल अप्लाई करने के बाद उसके ऊपर 109 लग गई, एड टू क्राइम, ओके, क्लियर हो गया। 324 और अटेम्प्ट टू मर्डर प्लस 109 एड टू क्राइम। वहां पे कोर्ट में सारे मामलात आए, इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट फाइल है वो सब कुछ देखी गई, सब कुछ हुआ, और एट द एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने उस फीमेल को की बेल जो है, आपको पता है, वो अलाउ कर दी। वो फीमेल बाहर आ गई क्योंकि कोर्ट ने उस सारे मैटर को सेंस कर लिया था। एक मिनट रुके, दफा क्या लगी थी? 324 और 109। 109 तो दफा बड़ी डेंजर है। आपको पता है पास्ट में एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन को 109 में फांसी हुई थी। जी, वही तो मैंने आपकी बात को क्लिक किया। जब ये बेल रखी गई और सब कुछ किया गया तो हमने कोर्ट को एम्फसाइज करके प्रॉपर 109 समझाया, 324 समझाया, मैटर समझाया। फायर लड़की के हाथ से नहीं था, इंजरी लड़की के हाथ से नहीं कॉज हुई, वेपन लड़की से बरामद नहीं हुआ। हाँ। क्लियर होगी पहली बात। पीछे से सहूलतकार तो वही थी ना। देखिए, अब सिचुएशन ये है कि जज भी इस सारे बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करता है कि ये ट्रैप कहां से शुरू हुआ, और यहाँ की लीड्स लड़की इतने जोगी नहीं थी। ठीक है, आप अंडरस्टैंड करें। देखिए, कोर्ट्स के अंदर भी जब मैटर देखा जाता है तो वो बैकग्राउंड बेस्ड होता है। आप उसको लॉ के अंदर 2 चीजें अंडरस्टैंड कर लें, बड़ी क्लियर है। एक होता है एक्ट रिया, एक होता है मेंस रिया। ओके। एक्ट रिया होता है कि एक बंदे ने गाड़ी से एक बंदे को कुचल दिया। हाँ। वो उसको जानता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ एक्ट किया है, इसमें उसका मेंटल इंटेंशन नहीं थी कि मारना है। सो वो कत्ले खता बन जाता है, कत्ले बेसबब बन जाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाए मेंस रिया। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपकी माइंड इंटेंशन ये है कि मैं ना दरख्त पे पत्थर मारता हूं कि अमरूद गिरेगा नीचे। आपकी इंटेंशन क्या थी, उस माइंडसेट क्या है कि मैं पत्थर फेंकूंगा और ये वो पत्थर आपने मारा,
वो स्किप होके किसी को लग गया और उसकी डेथ हो गई जी अब यहाँ पे इंटेंशन मेंस रिया और एक्ट्स रिया जी। इन दोनों का मैच होना बड़ा कंपलसरी है जी। अगर आपका माइंड सेट इंटेंशन टू क्राइम नहीं है तो वो क्राइम कंप्लीट नहीं हुआ खाली एक्ट से या खाली माइंड बना लेना कि मैंने ये एक्ट करना है तो ये जुर्म नहीं है अच्छा ये दोनों जब मिलते हैं तो जुर्म बनता ठीक है हो बंदे गया। ने पिस्तल उठाया उसने जाके एक्स को गोली मारनी है उसने वो एक्ट किया इट मींस मेंस रिया और एक्स रिया इकट्ठे मिले तो वो जुर्म हो गया ठीक है क्लियर हो गया अब कोर्ट्स ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया कि इस सारे एक्ट के पीछे जो एक्स रिया और मेंस रिया था वो फीमेल नहीं है फिर ग्राउंड्स ऑफ बेल आ गई औरत क्योंकि उसके 3 बच्चे थे उसको एक सिंपैथी कॉर्नर मिलना था वो मिला क्या उसने जाके एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करनी थी कैसे करता हमारा वेपन किसी ने था वेपन भी रिकवर हो गया कुछ भी रिकवर होने वाला नहीं था क्या वो बीबी भाग जाती एब्सकॉन्ड हो जाती इन द आई ऑफ लॉ कहाँ जाती 3 बच्चे थे उसने कहाँ चले जाना था सो जो बेल की सारी ग्राउंड्स थी ना वो पूरी हो गई बोलिए। और उसको बेल ग्रांट हो गई वो मैंने आपको बेल ऑर्डर शेयर कर दिया वो शेयर कर दिए तो मैंने आपको बेल ऑर्डर शेयर कर दिया है सो हमारा जहाँ से टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर लें दोबारा कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनसे जो फीमेल्स ट्रैप हो जाती हैं ये बड़ा आसान है इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये कहाँ तक लेके जाते हैं आपकी बातों से ना मेरे मुंह को जिप लग गई है मैं सोच रही हूँ एक औरत होके एक फेसबुक की या टिकटॉक की दोस्ती होके कहाँ पे बैठ गए हम किधर चले गए हम लोग ये इसका कसूर पता किसका है हाँ। जो रातों को बैठ के आइसोलेशन के अंदर एप्लीकेशंस यूज करना और सर्चिंग करना और रंग बिरंगी दोस्तियां करना नहीं, मैं एक बात बताऊं और भाई मेरा वाकई दिल दुखा इस केस को सुन के ना मेरे मतलब इस वक्त मैं फीलिंग नहीं बता सकती आपको अरे माँ ने 3 बच्चे पेट से निकाले मियाँ बीवी का बड़ा प्यारा रिलेशन होता है निकाह में बड़ी ताकत होती है भाई दोस्ती में इतनी ताकत कहाँ से 2 महीने की दोस्ती ने इस लेवल पे ले आया ना पता कौन है ना पता है किधर का है ना पता है कोई खानदान है कि भी नहीं है मतलब मुंडे मोवालियों के 14 साल 15 साल का रिलेशन 2 महीने की चैटिंग के ऊपर भारी पड़ गया मेरा यहाँ पे एक एतराज है उस औरत की बेल नहीं होनी चाहिए थी देखिए मेरी बात सुने बेल का डिसीजन करना कोर्ट का काम है आपका मेरा नहीं बिल्कुल ऐसे ही कोर्ट का काम है कोर्ट ने देखा बहुत सारी चीजें आप चाहेंगी और नहीं भी चाहेंगी वो वैसे नहीं होंगी जैसे आप चाहती हैं अच्छा वैसे औरत के लिए कुछ सजाओं की माफी होती है एक्सेप्शंस आ जाती हैं लेकिन नहीं देखिए मेरी बात सुने वो सर्टेन प्रोविजंस हैं वो केस टू केस वेरी कर रही हैं अच्छा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ओके बेल एक ऐसी चीज है जो मैटर ऑफ राइट है जी वो उसके ऊपर भी सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस लिमिटेशंस अप्लाई करती हैं जजेस देखते हैं अगर वो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करके वो पैरामीटर पूरे हो रहे हैं तो बेल ग्रांट कर दी जाती है अदरवाइज बेल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होती समझ गई मैं आप इसमें मेल फीमेल को काउंट मत करें एट द एंड इसमें सबसे बड़ा रोल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का होता है पुलिस ने फैक्ट्स एंड फिगर को डिटरमाइन करके डिसाइड करना है बंदा गिल्टी है कि नहीं है बहरहाल मैं कुछ नहीं कह सकती खैर पास्ट के अंदर भी आपने इस तरह की बहुत सारे केसेस देखे हैं देखिए लेकिन मैंने इतनी नोयत से नहीं किसी की बात सुनी और ना ही इतनी डीपली कोई गया कि फायर मरवा दिए फिर वो बच्चे हैं 3 उसके और 2 महीने की दोस्ती है इतने सालों का रिलेशन जानवर भी रखे तो यार उससे भी इतना प्यार हो जाता है ये तो फिर शौहर है घर चलता है निज़ाम चलता है कुदरत ने निज़ाम बनाया है निकाह जैसा पकीज़ा रिश्ता होता है तो ये जो ऐपें हैं इनकी दोस्तियाँ इनकी जैसी होती है बस फिर जैसे काम वैसे फिर नताइश अल्लाह अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे जी सबको रखे और सबसे बड़ी बात है जो ये सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं इन जो सर्टेन बड़े इजी टू एक्सेस मैसेजेस वगैरह चल रहे होते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड चलना चाहिए और लिमिटेशंस के साथ अपने एक्ट्स को कंट्रोल करके अपनी रिलेशनशिप्स को चलाना चाहिए इस तरह वो क्या कहते हैं अन्नेवा नहीं चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए जी इसके साथ हमें दे इजाज़त फिर जो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ अगर आपको किसी भी केस पे बात करनी है जिसका आपको एक्ट नहीं पता आप हारून साहब से रब्ता कर सकते हैं उनका नंबर इधर मेंशन है इनकी आईडी पे तो सो दुआओं में याद रखिए जज़ाकल्लाह खैर थैंक यू सो मच